करवा चौथ की कहानी। एक साहूकार के 7 बेटा एक बेटी थी। सातों भाई बहन ने सागर लेकर जिमता। कार्तिक लागते की चौथ आई। भाई आपकी बहन ने बोलिया कि आओ भाई जिम्मा। बहन बोली आज तो मेरे करवा चौथ को व्रत है, सो चांद उगने से जिमूंगी। भाई सोचा कि बहन भूखी रहेगी, सो एक भाई दियो लियो, एक भाई चालनी लेकर टिब्बे का ओला होकर दियो चास कर चालनी ढक दी और कहो कि बहन चांद उग आयो, अर्घ दे ले। बहन भाभिया ने आकर बोली कि आओ अर्घ देवा। भाभिया बोली कि बाई जी थारो चांद उग्यो है, मारो तो रात न उगसी। बहन अकेली अर्घ देकर भाया का सागे जिमन बैठ गई। पहले गासिया में बाल आयो, दूसरे में सिवाल आयो और तीसरे में बाई ने सासरे से लोग लेन आ गया कि बाई को पावनो बहुत बीमार है, सो जल्दी भेजो। माँ बाई ने पैरने खातर 3 बार बुकचो खोलियो तो तीनों बार धोड़ो भातो निकलियो। बाई ने जब धोड़ो ही पिनाकर सासरे भेज दियो। माँ एक सोने को टक्को पल्ले के बांध दियो और बोली कि रास्ता में जो भी मिले उके पगा लागती जाए और जिके तने सुहाग को आशीष देवे उन्हें सोने को टक्को देकर पल्ला के गांठ लगा लिए। रास्ता में सब जनी भाया का सुख देख की आशीष देती गई, कोई भी सुहाग को आशीष को नहीं दियो। सासरा का दरवाजा पर छोटी सी ननद खड़ी थी। बाहू का पगा लगी तो बोली कि सील सपूती हो, 7 पुता की माँ हो, मेरा भाई का सुख देख। सोने को टक्को ननद ने देकर पल्ला के गांठ बांध ली। भीतर गई तो सासू पीडो को निकाली, बोली कि ऊपर मरेड़ो पड़ो है, बैठे जाकर बैठ जा। ऊपर गई देखा तो धनी मरियो पड़ो है। उनके कन्ने बैठ गई और उन्हें सेवन लगी। बीकी सासू रोजी न बच्ची खुची रोटी देती, दासी न देकर भेज देती, कहती मरियो सेवड़ी ने रोटी दिया। थोड़ा दिन बाद मंगसिर की चौथ आई और भी न बोली कर वो ले भाया की प्यारी कर वो ले। दिन में चांद उगानी कर वो ले, धनी बुखानी कर वो ले। जद बा बोली कि हे चौथ माता या उजड़ी तो थे ही सुधारोगा, मन तो सुहाग देनो पड़सी। चौथ माता बोली कि पो की चौथ आओगी, बा मेरे से बड्डी है, बा तन सुहाग देसी। इस तरह सारी महीना की चौथ आती गई। सब अयाई कहती गई कि मेरे से बड्डी चौथ आवेगी, बा तन सुहाग देसी। पीछे आसोज की चौथ आई और उन्हें बोली कि कार्तिक की चौथ तेरे पर नाराज है, तो उनका पगा पकड़ लिए, बाही तन सुहाग देसी। पीछे कार्तिक की चौथ आई और गुस्सा में बोली कि भाई की प्यारी कर वो ले, दिन में चांद उगानी कर वो ले, धनी बुखानी कर वो ले, व्रत भंडवानी कर वो ले। जब साहूकार की बेटी बिका पग पकड़ लिया, रोन लागी और बोली कि हे चौथ माता मेरो सुहाग तो थारे हाथ में है, थाने देनो पड़सी। चौथ माता बोली कि पापनी हत्यारनी मेरा पग क्यों पकड़ कर बैठी। बा बोली कि मेरी बिगड़ी अब था नहीं सुधारनी पड़सी, मन तो सुहाग देनो पड़सी। चौथ माता राजी होगी और आंख में से काजल काटियो, नुआ में से मेहंदी काटी, टिक्का में से रोली काटी, चिटली आंगली को छांटो दियो। देता ही उनको धनी उठकर बैठ गयो और बोलियो कि बहुत सुत्यो। बा बोली कि क्या का सुत्या, मैंने तो 12 महीना हो गया सेवता। चौथ माता सुहाग दियो है। धनी बोलियो कि चौथ माता को उछाव करा। जद बा चौथ माता की कहानी सुनी कर वो मिनस्यो चूरमो बनायो। दोनों जना जिम कर चौपड़ पासा खेलने लग्या। नीचे से उकी सासू दासी का हाथ रोटी भेजी। दासी चौपड़ पासा खेलता देख सासू ने आकर बोली कि वह तो दोनों जना चौपड़ पासा खेला है। सासू ऊपर आई, देखकर बहुत राजी हुई और पूछी कि यो सब कहिया हो गयो। बहू बोली कि मन तो चौथ माता सुहाग ठुठ्यो है और सासू का पगा लागली। सासू सुहाग का बहुत आशीष दिया, सारी नगरी में हिलो फिरा दियो कि पुरुष की लुगाई बेटा की माँ सब कोई चौथ को व्रत करियो, तेरा चौथ करियो। हे चौथ माता जिसो साहूकार की बेटी ने सुहाग दियो, जिसो सब ने दियो, कहता न सुनता रहा हुकारा भरता न अपना सारा परिवार ने दियो। एक बाद बिंदाई जी की कहानी कवे। बिंदाई जी की कहानी। एक अंधी बुढ़िया माई का एक बेटो और बेटा की बहू थी। वह लोग बहुत गरीब था। बुढ़िया माई रोजी ने गणेश जी की पूजा करती। गणेश जी रोजी ने कहता कि बुढ़िया माई कुछ मांग। बुढ़िया माई कहती मन तो मांगनों को नहीं आवा। गणेश जी बोलता तेरा बेटा भू न पूछ ले। जब बाप का बेटा भू न पूछी तो बेटो बोलियो कि माँ धन मांग ले। बहू न पूछी तो बोली कि सासू जी पोतो मांग लो। बुढ़िया माई सोची कि ये तो दोनों आपका मतलब की मांगा। सो पड़ोसन ने जाकर पूछा। पड़ोसन ने जाकर बोली कि गणेश जी मन कवे कि कुछ मांग। सो के मांगू। पड़ोसन बोली कि रामारी क्यों तो धन मांगा, क्यों पोता मांगा। थोड़ा दिन जिसी जो दीदा गोडा मांग ले। घर आकर बुढ़िया माई सोची कि बेटा बुरा जी हुए जी की भी मांगनी चाहिए, आपने मतलब की भी मांगनी चाहिए। दूसरा दिन गणेश जी आया, बोलिया कि कुछ मांग। बुढ़िया माई बोली कि दीदा गोडा दे, सोना के कटोरा में पोता दूध पीता देखा, अमर सुहाग दे, निरोगी काया दे, भाई भतीजा ने सारा परिवार ने सुख दे, मोक्ष दे। गणेश जी बोलिया कि बुढ़िया माई तुम्हाने ठग लिया, सब कुछ मांग लिया, पर ठीक है तेरा अयाई हो जैसी। गणेश जी अंतर ध्यान हो गया। बुढ़िया माई का सब कुछ बयाई हो गयो। हे गणेश जी महाराज जिसो बुढ़िया माई ने दियो उसो सब ने दियो, कहता न सुनता रहा हुकारा भरता ना अपना सारा परिवार ने दियो। बोलो बिंदाई जी महाराज की जय।